Question number 1. In the figure, DE parallel QR and AP and BP are bisectors of angle EAB and angle RBA respectively. Find angle APB. यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक फिगर दिया है यहाँ पर जिसमें DE पैरेलल है यहाँ पर QR के। ये जो DE है ये पैरेलल है QR के और यहाँ पे दिया है AP एंड BP, ये क्या है? बाइसेक्टर्स हैं। ये AP है और ये BP, ये बाइसेक्टर्स हैं किसके? एंगल EAB एंड एंगल RBA की। AP यहाँ पे बाइसेक्टर है एंगल EAB का और BP यहाँ पर बाइसेक्टर है एंगल RBA का। अगर यहाँ पे एंगल EAB का बाइसेक्टर क्या है? AP। इसका मतलब ये हुआ ये जो एंगल है यहाँ पर EAP ये क्या है? इसके इक्वल हो जाएगा। अगर यहाँ पर AP बाइसेक्टर है एंगल EAB का, इसका मतलब ये जो एंगल है एंगल EAP और एंगल BAP ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे AP बाइसेक्टर है। सेम ऐसे ही जैसे BP यहाँ पर बाइसेक्टर है एंगल RBA का, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी ये वाला एंगल जो है ये इक्वल हो जाएगा ABP, ये वाला जो एंगल है ये इक्वल हो जाएगा एंगल RBP का। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? यहाँ पे हमें फाइंड करना है एंगल APB। ये वाला एंगल आपको बताना है यहाँ पर एंगल APB ये वाला एंगल कितना है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे दिया है DE पैरेलल है किसके? QR के। सिंस DE पैरेलल QR, सिंस DE पैरेलल QR, अगर यहाँ पर DE QR के पैरेलल है तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर आपने पहले पढ़ा हुआ होगा कि अगर दो यहाँ पे लाइन पैरेलल है DE ये पैरेलल है, ठीक है, तो यहाँ पर जो कोइंटीरियर एंगल्स होंगे क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। दोनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर ये ABCD ये ABCD के पैरेलल है तो यहाँ पे जो कोइंटीरियर एंगल होंगे ये क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। इन दोनों एंगल का सम जो होगा वो क्या होगा? 180 डिग्री होगा। अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम यहां पर इसको लिख सकते हैं एंगल EAB प्लस एंगल RBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम इस एंगल का यहां पे अगर हम देखें इसका सम ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा इन दोनों का क्या होगा? जो सम होगा वो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं एंगल EAB प्लस एंगल RBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया एंगल EAB प्लस एंगल RBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों एंगल का जो सम है वो कितना है? 180 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पर EAB ये जो एंगल है इस वाले एंगल में क्या है? AP बाइसेक्टर है EAB का। अगर AP बाइसेक्टर है तो एंगल EAP किसके इक्वल हो गया? ये इक्वल हो जाएगा BAP के। ठीक है, तो एंगल EAB है जो ये पूरा एंगल है EAB ये पूरा एंगल है, इसको हम लिख सकते हैं अगर ये यहाँ पर एंगल 1 है और ये एंगल 2 है
अगर हम इसको बोल दें ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो यहाँ पे जो एंगल EAB है, जो EAB है ये वाला एंगल EAB, इसको हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल EAB, लिख सकते हैं इसको। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको, एंगल 1 क्या था यहाँ पर EAP, ये एक एंगल है EAB और दूसरा एंगल है यहाँ पर BAP, इन दोनों का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा EAB के इक्वल। तो हम EAB की जगह पे लिख सकते हैं एंगल EAP, इसकी जगह पे हमने लिख दिया एंगल EAP प्लस एंगल BAP, ये हमने लिख दिया EAB की जगह पे, क्योंकि ये क्या है EAB इज इक्वल टू एंगल EAP प्लस एंगल BAP। सेम ऐसे अब यहाँ देखिए एंगल RBA, ये जो एंगल RBA है इसमें क्या है, इसमें BP क्या है, बाइसेक्टर है। एंगल RBA, इस RBA में ये BP बाइसेक्टर है, मतलब यहाँ पर ABP ये जो एंगल है वो इक्वल है किसकी, RBP के। तो हम एंगल RBA की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये पूरा जो एंगल है ये वाला, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सपोज करिए एंगल 3 होता है और ये एंगल 4 होता, तो ये क्या होता, एंगल RBA इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, यही होता। तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल RBA की जगह पे हम लिख सकते हैं एंगल RBP प्लस एंगल ABP। तो हमने एंगल RBA की जगह पे लिख दिया, ये तो हो गया इस वाले एंगल के लिए, ये प्लस का साइन जो है ये हमने यहाँ लिख दिया, ये प्लस का साइन हो गया। अब एंगल RBA की जगह पे आप लिखेंगे एंगल RBP प्लस एंगल ABP इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में जो बाइसेक्टर दिए थे AP और BP, AP बाइसेक्टर था, तो ये जो एंगल है BAP ये किसके इक्वल था, ये इक्वल था एंगल EAP के। यहाँ पर अगर AP बाइसेक्टर है, अगर यहाँ पर AP बाइसेक्टर है तो यहाँ पर एंगल BAP किसके इक्वल था, EAP के। अगर यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर EAP, एंगल EAP ये किसके इक्वल था, ये इक्वल था BAP के। EAP ये इक्वल है BAP के, और यहाँ पर क्या था, BP भी बाइसेक्टर है। अब अगर यहाँ पे BP बाइसेक्टर है RPA का, एंगल RBA का बाइसेक्टर है BP, तो यहाँ पर एंगल RBA इक्वल्स किसके था, ABP के। तो हम यहाँ लिख देते हैं एंगल RBP इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो गया, एंगल ABP के, ABP के ये इक्वल है। तो यहाँ पर ये इसके इक्वल हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो भी हमने यहाँ लिखा है EAP प्लस BAP, यहाँ देखिए जो हमने लिखा है एंगल EAP प्लस एंगल BAP प्लस एंगल RBP प्लस एंगल ABP इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर EAP ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है एंगल BAP के। तो हम इस एंगल EAP की जगह पे लिख सकते हैं एंगल BAP, तो हम इस एंगल EAP की जगह पे लिख रहे हैं एंगल BAP। जब आप इस एंगल की जगह पे लिखेंगे एंगल BAP प्लस ये एंगल BAP ऐसे ही रहेगा, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, तो ये हो गया प्लस एंगल BAP, ये प्लस यहाँ पे आ गया। अब देखिए एंगल RBP है, ये जो एंगल RBP है ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है एंगल ABP के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इस एंगल RBP की जगह पे आप लिख देंगे एंगल ABP, तो ये हो गया एंगल ABP
पी। और ये जो प्लस एंगल ABP है इसको ऐसे ही लिखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और ये हो गया इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर लिखा है एंगल BAP प्लस एंगल BAP, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एंगल BAP। ये प्लस यहाँ पे आ गया, और ये एंगल ABP प्लस एंगल ABP, ये हो जाएगा 2 एंगल ABP, ये हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर इस फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म में 2 है, 2 कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2, और अंदर क्या बचेगा, एंगल BAP प्लस एंगल ABP इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर जो 2 मल्टीप्लाई में है इसको हम दूसरी साइड भेजेंगे, तो यहाँ पर एंगल BAP प्लस एंगल ABP, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो यहां से हमें एंगल BAP प्लस एंगल ABP, ये कितना मिला है, ये हमें मिला है यहाँ पर 90 डिग्री, ये हमें यहाँ पर मिला है 90 डिग्री। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन बोल दीजिए, ये हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको क्या करना है, इस फिगर में देखिए यहाँ पर जो ये ट्राइंगल है, लेंगे। अगर आप इस ट्राइंगल में हम यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करें तो यहाँ पर क्या होगा, किसी ट्राइंगल में जो यहाँ पर तीनों एंगल है, इन तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर इन तीनों एंगल का सम लिख लेंगे, जो किसके इक्वल होगा, जो इक्वल होगा यहाँ पर 180 डिग्री के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABP तो हमने यहां पर लिख दिया इन ट्राइंगल ABP। अब इस ट्राइंगल में आप क्या करेंगे, तीनों एंगल का सम लिख लेंगे। तो यहां देखिए, यहां पर आप इसको लिख सकते हैं एंगल ABP प्लस एंगल BAP प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ABP प्लस एंगल BAP प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप इसको तीनों को लिख लेंगे, यहाँ पर तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये हो गया एंगल BAP प्लस एंगल ABP प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो हमने इसको यहाँ पर लिख लिया। अब आप यहाँ देखिए, जो आपने फर्स्ट इक्वेशन लिखी है यहाँ पर एंगल BAP प्लस एंगल ABP इक्वल टू 90 डिग्री, ये लिखा है आपने। तो हम यहाँ पर एंगल BAP प्लस एंगल ABP, एंगल BAP प्लस एंगल ABP, इन दोनों की जगह पे क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम एंगल APB को एक तरफ रखेंगे और बाकी सारी टर्म्स को दूसरी तरफ भेज देंगे। तो ये हो जाएगा एंगल APB
इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90 डिग्री। एंगल APB ये आया है यहाँ पर 90 डिग्री। और क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया था, क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना था, एंगल APB जो यहाँ पर हमें मिल गया है 90 डिग्री। तो एंगल APB ये कितना आया है